एपिसोड के शुरुआत में हारुका टोनपू नाम के एक स्ट्रीट में चल रहा होता है, जहाँ पर उसे पिछली फाइट की वजह से अपनी बॉडी पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसी दौरान नीरे और सुओ आकर हारुका को गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं, जिसकी वजह से हारुका शॉक हो जाता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों अब तक किधर थे। जिसमें नीरे कहता है हम तो तुमको कब से बुला रहे थे। जहाँ पर सुओ ये भी कहता है लगता है तुम किसी ख्यालों में डूब गए थे, जिसकी वजह से तुमने हमारी आवाज को नहीं सुना। जिसमें हारुका कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये तीनों मिलकर फुरिन स्कूल में चले जाते हैं, जहाँ पर सारे फुरिन गैंग के मेंबर इनसे पूछते हैं सिस्टोरिन गैंग के साथ लड़कर तुम लोगों को कैसा लगा। जिसमें हारुका सबसे कहता है इसके बारे में तुम सुओ से बात कर सकते हो। जहाँ पर सुओ फिर से सबसे कहता है इससे अच्छा होगा तुम मुझसे भी ज्यादा नीरे को पूछो। जहाँ पर सारे फुरिन गैंग के मेंबर मिलकर नीरे को पूछने लगते हैं तुम्हारी और सिस्टोरिन गैंग के बीच किस तरह की फाइट हुई। जिसमें नीरे कहने वाला होता है, लेकिन उसी दौरान एक लड़का नीरे की तरफ मुड़कर ये कहता है ये बात थोड़ा अजीब है, इतना फाइट होने के बाद तुम्हारे चेहरे पर कोई जख्म क्यों नहीं है। जिसमें नीरे चिल्लाकर कहने लगता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसी दौरान बीच में सुगी नाम का लड़का आकर सबसे कहने लगता है मुझे भी अपनी बातों में शामिल करो, और ये कहकर अपने प्रोटीन शेक को पीने लगता है। जिसमें ये कहता है मुझे ये शेक बहुत पसंद है। उसके बाद ये सुओ के पास जाकर तुम कैसे हो कहने लगता है, जिसमें सुओ कहता है कि फिलहाल ठीक ही हूँ। जिसमें नीरे सुओ से पूछता है क्या तुम सुगी को पहले से जानते हो। जिसमें सुओ नीरे को कहता है कि उतना नहीं, सिर्फ थोड़ा ही जानता हूँ। लेकिन उसी दौरान फिर से सुगी हारुका को अपनी बॉडी को फ्लेक्स करने के लिए कहता है, जहाँ पर वो खुद ही अपनी बॉडी को फ्लेक्स करने लगता है, जिसकी वजह से सारे फुरिन गैंग के मेंबर शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर उसी दौरान सुगी हारुका से पूछता है तुम कैसे फ्लेक्स करते हो। जिसमें हारुका कुछ भी नहीं कहता। फिर सुगी सारे फुरिन गैंग के स्कूल के मेंबर को कहता है कि क्या तुम हारुका की कहानी को सुनना नहीं चाहोगे। जिसकी वजह से फुरिन स्कूल के मेंबर इग्नोर करते हुए जाने लगते हैं, जिसकी वजह से सुगी और नीरे शॉक हो जाते हैं। लेकिन इधर हारुका और सुओ सुगी को पागल समझ रहे थे। लेकिन उसी दौरान कियोतारो क्लास में इंटर करता है, जहाँ पर सुगी कियोतारो से भी पूछता है कि तुम कैसे हो। जिसमें कियोतारो कुछ भी नहीं कहता और सीट में जाकर सो जाता है। जिसमें सुगी मन ही मन ये कहता है लगता है ये बहुत बिजी है, और फिर से सबसे कहने लगता है कि चलो मैं तुम लोगों को मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाता हूँ। उसके बाद सुगी सबको लेकर उसकी फेवरेट रेस्टोरेंट में लेके चले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे फाइटर की पिक्चर टंगी हुई थी, जिसकी वजह से ये रेस्टोरेंट सभी फुरिन गैंग के मेंबर को अच्छा लगने लगता है। फिर सुगी रेस्टोरेंट के मेन्यू को हारुका की तरफ मुड़ते हुए कहता है इस रेस्टोरेंट में सारे हेल्दी चीजें मिलती है, जिसको खाने के बाद तुम्हारी बॉडी भी मेरी जैसी हो जाएगी। जहाँ पर हारुका फिर से कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में फुरिन गैंग का मेंबर आता है, जिसका नाम होता है क्रू, और वो एक लड़की के साथ आया हुआ था, जिसकी वजह से हारुका खुद को एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। फिर सुगी क्रू से कहता है तुम भी इधर आकर बैठ सकते हो, लेकिन क्रू लड़की को लेकर दूसरे जगह में जाकर बैठ जाता है। जिसमें नीरे सबको कहता है लगता है ये उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन इधर हारुका सबसे कहता है कि ये कौन है, और ये भी कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ जानना है। जहाँ पर सुओ कहता है कि ये फुरिन गैंग के टॉप 5 मेंबर में आता है। लेकिन उसी दौरान सुगी उठकर क्रू से कहता है कि तुमको भी इधर हमारे साथ आके बैठना चाहिए, और सुगी क्रू को ये भी कहता है कि हारुका तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहता है। जहाँ पर हारुका फिर से खुद को एम्बैरेस फील करने लगता है, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से क्रू की तरफ मुड़ने लगता है। जहाँ पर क्रू हारुका को कहता है तो तुम हो हारुका, जहाँ तक मुझे पता है मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम पता है, लेकिन तुम्हारी शक्ल कैसी है ये मुझे पता नहीं था। आज तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन उसी दौरान बीच में फिर से सुगी क्रू को कहता है तो तुम भी हारुका के बारे में जानना चाहते हो। लेकिन क्रू कहता है अभी तो मैं फिलहाल बिजी हूँ, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। उसके बाद सुगी क्रू के टेबल में जाकर क्रू और लड़की से कहता है कि चलो साथ में बैठकर लंच करते हैं। जहाँ पर लड़की सुगी के बर्ताव से डरने लगती है, जिसकी वजह से क्रू लड़की से माफी मांगने लगता है। फिर गुस्से में खड़े होकर सुगी से कहता है क्या तुम हम दोनों को अकेला छोड़ सकते हो। यहाँ पर सुगी कहता है मैं तो सिर्फ सभी दोस्तों के साथ बैठकर लंच करना चाहता था। फिर से क्रू सुगी से कहता है अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो तुमको कभी भी लड़की नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से सुगी लड़की से माफी मांगने लगता है। फिर क्रू लड़की को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है, लेकिन इधर सुगी अभी तक लड़की से माफी मांग रहा होता है। फिर सुगी फिर से अपने सीट में आकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो मन ही मन ये कहता है लगता है मैंने उन दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया
किया। लेकिन उसी दौरान सुओ नोटिस करता है कि रेस्टोरेंट के बाहर से कुछ आवाज आ रही होती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। जहाँ पर सारे फॉरेन गैंग के मेंबर को पता चलता है कि क्रू और ये लड़की अभी तक रेस्टोरेंट के बाहर ही थे, जिन लोगों के सामने बहुत सारे लड़के इन लोगों को मारने के लिए आ गए थे। जहाँ पर क्रू सबसे कहता है, जब मैं रास्ते में चल रहा था तब मैंने नोटिस किया कि एक लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था, जहाँ पर मैंने उस लड़के को बुरी तरह मारकर इस लड़की को बचाकर इधर लेके आया था। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये लड़की क्रू की गर्लफ्रेंड नहीं, ये तो बस एक विक्टिम थी जिसको ये लड़के लोग परेशान कर रहे होते हैं। फिर क्रू की ये बात सुनने के बाद सुगी आकर क्रू से कहने लगता है, तुम कितने अच्छे लड़के हो। जहाँ पर क्रू सुगी को शुक्रिया कहने लगता है। लेकिन उसी दौरान एक लड़का पीछे से आकर क्रू को मारने वाला होता है, लेकिन हारुका बीच में आकर उसको बचा लेता है। इससे क्रू और सुगी हारुका से इम्प्रेस होने लगते हैं। यहाँ पर हारुका सभी लफंगे लड़के से कहता है, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसमें सुगी हारुका को कहता है कि तुमने तो मेरी अंदर की बात कह दी। लेकिन उसी दौरान सुओ लड़की को कहता है कि थोड़ा पीछे रहे, और सुओ ये भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इधर सुगी सभी लफंगे लड़के से कहता है कि चलो मेरी तरफ आओ। जहाँ पर सभी लफंगे लड़के इसके तरफ आने लगते हैं और फॉरेन गैंग और लफंगे लड़के के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर एक लफंगा लड़का आकर सुगी को एक मुक्का मार के उसको नीचे गिरा देता है, जिससे हारुका शॉक हो जाता है और मनी मन ये कहता है कि अभी तक तो ये बहुत हीरो बन रहा था, लेकिन ये तो एक ही मुक्के में नीचे गिर गया। जहाँ पर ये लफंगा लड़का फिर से सुगी को मारने वाला होता है, लेकिन सुगी उसके पंच को रोक लेता है। फिर सुगी उस लड़के को एक जर्मन सुप्लेक्स देकर उसको नीचे गिराकर नॉकआउट कर देता है, जिससे फॉरेन गैंग के सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं। फिर सुगी सबसे कहता है कि मेरा एक नियम है, पहले तो मैं मारने देता हूँ, उसके बाद मेरी टर्न आ जाती है। जिसमें सुओ कहता है ये हमेशा से ऐसा ही है। लेकिन इधर एक लड़का हारुका को पीछे से मारने के लिए आता है, लेकिन हारुका उसको एक किक मार के दूर फेंक देता है। फिर हारुका क्रू से कहता है, तुम बस उधर खड़े ही मत रहो, कुछ करना स्टार्ट करो। जहाँ पर क्रू कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि फाइट कैसे करना है। जहाँ पर उसी दौरान एक लड़का पीछे से क्रू को मारने के लिए आता है, लेकिन क्रू उस हाथों से उसको दूर फेंक देता है, जिससे हारुका भी शॉक हो जाता है। जिसमें सुओ क्रू से कहता है, तुम इस लड़की की फिक्र मत करना, क्योंकि मैं इसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसमें क्रू कहता है ठीक है। लेकिन उसी दौरान ही एक लफंगा लड़का सुओ की तरफ उसको मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन सुओ अपनी टेक्निक की मदद से उसको नीचे गिरा देता है। जहाँ पर क्रू ताली मारते हुए सुओ से कहता है, मैंने जैसा सुना था तुम वैसे ही निकले। लेकिन उसी दौरान क्रू के पीछे से दो लड़के उसको मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन फिर से हारुका बीच में आकर क्रू को बचा लेता है, जिससे क्रू भी शॉक हो जाता है। फिर ये तीनों साथ में मिलकर सारे लफंगे लड़के को मार गिराते हैं। उसके बाद क्रू एक लड़के के पास जाकर कहता है, अगर तुमने फिर से किसी लड़की को परेशान किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। जिसमें ये लड़का कहता है ठीक है। उसके बाद ये लड़की भी सारे फॉरेन गैंग के मेंबर को शुक्रिया कहकर उधर से जाने लगती है। फिर क्रू हारुका से उसका नंबर मांगने लगता है, लेकिन हारुका को ही पता नहीं होता कि उसका नंबर कितना है, क्योंकि हारुका कभी भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता। फिर क्रू खुद ही हारुका के फोन को लेकर अपने नंबर को सेव करने लगता है। जहाँ पर क्रू को पता चलता है कि हारुका के फोन में तो किसी का कांटेक्ट नंबर ही नहीं है, जिससे सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर हारुका कोतोहा के कैफे में जाकर अपने फोन के साथ बिजी होने लगता है, जहाँ पर कोतोहा पीछे से आकर उसको कैसे हो कहने लगती है, जहाँ पर हारुका डरने लगता है। जहाँ पर हारुका डर के मारे अपने फोन गिरा देता है, क्योंकि हारुका फोन के साथ इतना डूब गया था कि वो भूल चुका था कि वो कोतोहा के कैफे में आ चुका है। जहाँ पर कोतोहा हारुका के फोन को उठाकर चेक करने लगती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके फोन में बहुत कम लोगों की कांटेक्ट नंबर है। जहाँ पर कोतोहा अपने नंबर को भी ऐड कर देती है। लेकिन उसी दौरान हारुका के पास नीरे का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि हारुका को फॉरेन स्कूल में जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा। इसकी वजह से हारुका जल्दी जल्दी खाकर फॉरेन स्कूल में पहुंच जाता है। जहाँ पर हारुका को ये पता चलता है कि इसके दोस्तों ने मिलकर इसके साथ मजाक किया था, जिसकी वजह से हारुका गुस्सा होने लगता है। लेकिन उसी दौरान फॉरेन गैंग के ग्रेट कैप्टन और सेकेंडरी कैप्टन उधर पहुंच जाते हैं, जिसमें एक का नाम होता है इनामोटो, दूसरे का नाम होता है कुसुमी और तीसरे का नाम होता है काजी। और इसने तो पहले ही हारुका की जान एक बार बचाई थी, इसकी वजह से हारुका काजी को पहली ही बार में पहचान लेता है। इसके बाद इनामोटो सभी क्लास के मेंबर को बैठने के लिए कहता है, जिसमें
मिनामोटो ये भी कहता है कि अभी इस क्लास को कंट्रोल करने के लिए एक वॉलेंटियर की जरूरत है जो सभी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को अपने हाथों में ले सके। जहाँ पर सुओ अपने हाथों को खड़ा कर देता है, जिसमें सुगी कहता है क्या तुम वॉलेंटियर बनना चाहते हो, लेकिन उसी दौरान सुओ अपने हाथों को हारुका की तरफ पॉइंट करने लगता है, जहाँ पर हारुका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।